गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं प्रमोद कुमार गुप्ता, केमिस्ट्री टीचर, आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत है। बच्चों, मैं आज सॉल्यूशन चैप्टर में लेक्चर 22 देने जा रहा हूं, जिसमें आज का टॉपिक है राउल्ट के नियम द्वारा आवासशील पदार्थों के अणुभार की गणना। ठीक बच्चों, राउल्ट के नियम की सहायता से वाष्प दाब के अवनमन के मापन के द्वारा विद्युत अनवघट्टों के पदार्थों के अणुभार की गणना की जा सकती है। आप जानते हैं राउल्ट के नियमानुसार PO माइनस PS अपान क्या होता है, PO, जो कि क्या है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन है। PO माइनस PS अपान PO इज इक्वल टू होगा क्या, स्मॉल n अपान स्मॉल n प्लस क्या, कैपिटल N। इतना आप जानते हैं। जहां PO क्या है, विलायक का वाष्प दाब है, PS क्या है, विलयन का वाष्प दाब है, और स्मॉल n विलेय के मोलों की संख्या है, और कैपिटल N विलायक के मोलों की संख्या है। आप जानते हैं कि स्मॉल n विलेय के मोलों की संख्या है, तो हम बच्चों स्मॉल n के स्थान पर लिख सकते हैं बच्चों विलेय का भार क्या, विलेय का भार और बटे विलेय का क्या, अणुभार, विलेय का अणुभार। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं मोलों की संख्या बराबर होता है बच्चों विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। तो विलेय के भार को हम स्मॉल w द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं, विलेय के अणुभार को हम क्या, स्मॉल m द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। यहाँ फिर आप देखिएगा कैपिटल N विलायक के मोलों की संख्या है, तो हम कैपिटल N बराबर लिख सकते हैं बच्चों विलायक का भार, विलायक का भार और बटे विलायक का क्या, अर्थात अपान विलायक का क्या, अणुभार, विलायक का अणुभार, किसका, विलायक का अणुभार। आप जानते हैं विलायक के भार को हम कैपिटल W द्वारा प्रदर्शित करते हैं, और विलायक के अणुभार को हम स्मॉल कैपिटल M द्वारा हम क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। मैंने माना इसको समीकरण क्या, 1 मान लिया, इस समीकरण को जो पहला मैंने लिखा है सबसे पहले में। अब आप जानते हैं बच्चों तनु विलयन में, किसमें, तनु विलयन में विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल n विलायक के मोलों की संख्या से क्या होती, कम होती है। अतः हम लिख सकते हैं स्मॉल n प्लस कैपिटल N के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, कैपिटल N। अगर इसके मोलों की संख्या स्मॉल n के मोलों की संख्या कम है इसकी तुलना में, तो हम इसको हम निग्लेक्ट मान सकते हैं, अर्थात प्लस स्मॉल n प्लस कैपिटल N बराबर हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल N लिख सकते हैं। अब हम बच्चों समीकरण 1 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिएगा समीकरण 1 हमारा क्या है, आप जानते हैं PO माइनस क्या, PS अपान क्या, PO बराबर स्मॉल n अपान क्या हो जाएगा बच्चों, क्या, स्मॉल n प्लस कैपिटल N के स्थान पर क्या है, कैपिटल N, क्या है, कैपिटल N। फिर आप जानते हैं कि स्मॉल n के स्थान पर हम स्मॉल w अपान स्मॉल m लिख सकते हैं, और कैपिटल W के स्थान पर कैपिटल N के स्थान पर हम कैपिटल W और कैपिटल M लिख सकते हैं। तो अब इस समीकरण को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं बच्चों PO माइनस PS अपान क्या, PS बराबर, देखिए यहाँ स्मॉल w अपान स्मॉल m, और फिर क्या हो जाएगा बच्चों कैपिटल W अपान क्या, कैपिटल M। इसको हम ऐसे लिख दिए, यह करके हम बच्चों ऐसे लिख सकते हैं। देखिएगा यहाँ इसका स्मॉल w अपान स्मॉल m, और फिर इनटू क्या, कैपिटल M अपान क्या, स्मॉल w भी लिख सकते हैं। तो यहाँ हम ऐसे लिख सकते हैं PO माइनस PS अपान क्या, PO इज इक्वल टू स्मॉल w अपान स्मॉल m इंटू कैपिटल M अपान क्या, कैपिटल W। इसी फार्मूले से अर्थात सूत्र से हम अणुभार की गणना अर्थात स्मॉल m की गणना बच्चों हम कर सकते हैं। इसी स्मॉल m क्या है, आवासशील पदार्थों के अणुभार हैं। इसी फार्मूले से हम क्या कर सकते हैं, अणुभार की गणना हम कर सकते हैं।
ये तो हो गया। अब बच्चों मैं इसी पर आधारित अर्थात इसी फार्मूले पर आधारित आप लोगों को क्या बताऊंगा, न्यूमेरिकल बताऊंगा। देखिएगा क्या न्यूमेरिकल है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसको हम रफ कर दे रहे हैं। यहाँ देखिए, न्यूमेरिकल पहला न्यूमेरिकल क्या है बच्चों, 18 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम विलीन करने पर 20 डिग्री सेल्सियस पर जल का दाब। देखिएगा मैं बोल रहा हूं 18, पहले लिख दे रहा हूं 18 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में 100 ग्राम जल में विलीन मीन्स क्या होता है, घोलना। विलीन करने पर 20 डिग्री सेल्सियस पर जल का वाष्प दाब जल का वाष्प दाब 17.53 mm से घटकर 17.22 mm हो जाता है। तो ग्लूकोज के अणुभार की गणना कीजिए। तो ग्लूकोज के अणुभार की गणना कीजिए। देखिए अब मैं इस न्यूमेरिकल को बच्चों में सॉल्व करने जा रहा हूं। देखिए आप लोग बच्चों जानते हैं क्या, बिलेक राउल्ट का नियम जो होता है, पीओ माइनस क्या होता है, पीएस अपान क्या, पीओ इज इक्वल टू स्मॉल एन अपान क्या, स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। या इसी को आप अभी मैंने सरलीकृत फार्मूला बताया था, क्या बताया था, पीओ माइनस पीएस अपान क्या, पीओ इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू अपान स्मॉल एम इनटू क्या हो जाएगा, कैपिटल एम अपान क्या, कैपिटल डब्ल्यू। यही फार्मूला मैंने बताया। इसी फार्मूले से स्मॉल एम अर्थात ग्लूकोज का अणुभार की गणना की जा सकती है। अब हमें क्या करना है, पीओ माइनस पीएस अपान पी जीरो निकालना है। तो यहाँ आप जानते हैं जल का वाष्प पीओ क्या होता है, विलायक का वाष्प दाब। विलायक मीन्स क्या है, यहाँ जल का वाष्प दाब पीओ इज इक्वल टू कितना है, 17.53 mm है। तो हम प्रत्येक मान को हम लिख रहे हैं। देखिए पीओ बराबर 17.53 mm मिलीमीटर। अब यहाँ देखिएगा, और आपका पीएस क्या है, विलयन का वाष्प दाब है जो कि 17.22 mm है बच्चों। अब यहाँ स्मॉल डब्ल्यू हमें ज्ञात करना है। स्मॉल डब्ल्यू प्रश्न में दिया गया है, कितना है, 18 ग्राम है। कितना है बच्चों, 18 ग्राम है। अब देखिए इस स्मॉल एम को हमें क्या करना है बच्चों, ज्ञात करना है। किसको, स्मॉल एम को ज्ञात करना है। और कैपिटल एम बराबर क्या है, कैपिटल एम मीन्स होता है यहाँ विलायक का अणुभार। विलायक कौन है बच्चों, जल है। जल का अणुभार कितना होता है, 18 होता है। और यहाँ स्मॉल डब्ल्यू मीन्स होता है विलायक का भार। विलायक कौन है, जल है। कितना ग्राम घुल रहा है, 100 ग्राम। तो क्या हो जाएगा, 100 ग्राम हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, 100 ग्राम। देखिए आप लोग इसमें अब इसी मान को इस फार्मूले में क्या कर दीजिएगा बच्चों, रख दीजिएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, इस फार्मूले को हम लिख भी दे रहे हैं। यहाँ पीओ माइनस पीएस अपान क्या,
PO इक्वल टू स्मॉल w अपान स्मॉल m इंटू क्या कैपिटल M अपान क्या कैपिटल W। इसको हम यह करके आगे लिख दे रहे हैं। यहाँ PO का मान कितना है 17.53 माइनस क्या हो जाएगा PS का मान 17.22 है अपान क्या हो जाएगा फिर PO का मान है 17.53। इसको फिर यहाँ हम देखिए आगे स्मॉल w है, स्मॉल w का मान कितना है बच्चों 18 है। स्मॉल m का मान ज्ञात करना है, मैंने स्मॉल m लिख दिया और इनटू क्या हो जाएगा यहाँ कैपिटल M है। कैपिटल M मीन्स होता है विलायक का अणुभार अर्थात जल का अणुभार कितना है 18 है और इस कैपिटल W क्या है विलायक का भार है कितना है 100 ग्राम है। कितना है 100 ग्राम मैंने यहाँ लिख दिया। अब इसमें इसको आप घटाएंगे, इसका भाग दे देंगे बच्चों तो 0.0177 आ जाएगा। कितना आ जाएगा इसको आप इसमें घटाएंगे और घटाने के बाद इसका भाग देंगे 0.011 क्या मतलब क्या आ जाएगा 77 आ जाएगा। बराबर हो जाएगा 18 में 300 कितना होता है 24 होता है और अपान क्या हो जाएगा 100 m हो जाएगा। अब देखिए m हमें निकालना है, m का 100 में भी गुणा है, m का इसमें भी क्या है गुणा है। तो हम क्या करेंगे बच्चों m बराबर क्या लिख सकते हैं m निकालना है तो m बराबर 324 इसका गुणा है तो क्या हो जाएगा 100 गुणे 0.0177। जब इसको हम गुणा करके इसमें भाग दे देंगे तो आ जाएगा बच्चों 183। तो m का मान कितना आया 183 अर्थात ग्लूकोज का अणुभार कितना है बच्चों 183। लेकिन आप कंफ्यूज मत होइएगा, लगाने पर आंसर 183 आएगा लेकिन ग्लूकोज का अणुभार कितना होता है 180। ठीक, इतना ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब आप लोग इस न्यूमेरिकल को नोट कर लीजिएगा। मैं अब आगे आप लोगों को न्यूमेरिकल बता रहा हूं, दूसरा न्यूमेरिकल 2 है आपका। दूसरा न्यूमेरिकल है बच्चों 30 डिग्री सेल्सियस पर यूरिया के भारानुसार 30 डिग्री सेल्सियस पर यूरिया के भारानुसार 6% जलीय विलयन का वाष्प दाब विलयन का वाष्प दाब जलीय विलयन का वाष्प दाब 31.13 mm है। तो यूरिया का अणुभार है, तो यूरिया का अणुभार ज्ञात कीजिए। यूरिया का अणुभार ज्ञात कीजिए। जबकि आप जानते हैं 30 डिग्री सेल्सियस पर जल का वाष्प दाब बराबर 31.70 है। कितना है 70 है। अब आप इस न्यूमेरिकल को मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। देखिए अब आप लोग जानते हैं राउल्ट के नियमानुसार क्या जानते हैं PO माइनस PS अपान PO इक्वल टू स्मॉल n अपान कैपिटल N या मतलब स्मॉल n प्लस कैपिटल, इसको जानते हैं। इसी फार्मूला का मैंने अभी सरलीकृत रूप बनाया था। क्या बनाया था PO माइनस PS अपान P0 इक्वल टू स्मॉल w अपान स्मॉल m इंटू
कैपिटल एम अपान क्या, कैपिटल डब्लू। मैंने इसी फार्मूला का क्या बनाया था बच्चों, सरलीकृत रूप बनाया था। अब देखिए क्या करना है, पीओ का मान निकालना है। सबसे पहले पीओ मतलब जल का वाष्प दाब है, तो जिसका वाष्प दाब कितना है 31.70 है। पीएस का दिया गया है मतलब न्यूमेरिकल में 31.13 है, और स्मॉल डब्लू जो कि 6% भारानुसार कह रहा है। 6% भारानुसार मीन्स होता है 6 ग्राम यूरिया और 94 ग्राम क्या हो जाएगा, जल हो जाएगा। जली विलीन का जली विलीन है, यहाँ हो जाएगा बच्चों 6 ग्राम, कितना हो जाएगा 6 ग्राम हो गया स्मॉल डब्लू। और आपका निकालना है क्या, स्मॉल एम का मान निकालना है, अर्थात अणुभार ज्ञात करना है। और कैपिटल एम का मान हो जाएगा, कैपिटल एम मतलब जल का अणुभार जो कि आप जानते हैं 18 होता है। और कैपिटल डब्लू का मान जो कि आप जान रहे हैं कितना है, 6% यूरिया की जलीय विलीन के भार अनुसार अर्थात 94 ग्राम हो जाएगा। अब सब मान को हम इसी फार्मूले में रखेंगे। इस फार्मूले को हम पुनः लिख दे रहे हैं बच्चों, तो क्या हो जाएगा पीओ माइनस पीएस अपान क्या, पीओ इक्वल टू क्या हो जाएगा स्मॉल डब्लू अपान स्मॉल एम इंटू कैपिटल एम अपान क्या हो जाएगा कैपिटल डब्लू। यह करके इसी फार्मूले को आगे हम अब सॉल्व कर रहे हैं, सब मान को इसी फार्मूले में रख रहे हैं। पीओ मीन्स कितना है 31.70 है, माइनस पीएस मीन्स है 31.13 है, और अपान क्या हो जाएगा पीओ मीन्स क्या 31.70। यहाँ बराबर हम कर सकते हैं, स्मॉल डब्लू का मान 6 है, स्मॉल एम का मान ज्ञात करना है, गुणे 18 हो जाएगा, और बटे क्या हो जाएगा बच्चों 94। कितना हो जाएगा 94। अब हम क्या करेंगे, यहाँ देखिएगा जब हम इसको बच्चों इसमें से इसमें घटाएंगे तो आप जानते हैं, यह लिख दे रहे हैं, आप जान रहे हैं 0.57 हो जाएगा, अपान कितना हो जाएगा 31.70 हो जाएगा, ठीक, जो कि बराबर होगा 18 छक का कितना होता है आप जानते हैं 108 होता है। तो मैंने लिख दिया 108 बटे क्या हो गया 94 एम लिख दिया। क्या लिख दिया 94 एम का इसमें भी गुणा है और 94 में भी क्या है गुणा है। तो हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, एम बराबर देखिएगा इसका तिरछा गुणा हो जाएगा 108 गुणे 31.70, अब बटे क्या हो जाएगा 94 गुणे 0.57। जब हम आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, इसमें इसका गुणा कर देंगे, इसका गुणा करके भाग देंगे, 63 कितना आया 9 आया। तो आपका स्मॉल एम अर्थात यूरिया का जो अणुभार आया है बच्चों वो 63 कितना आया 9 आया। आप लोग इससे भी कंफ्यूज मत होइएगा, यूरिया का अणुभार कितना होता है 60 होता है, सवाल लगाने पर 63.9 आया है। आज के लिए बस इतना ही बच्चों, मैं अगले टॉपिक पर आप लोगों को अगले टर्न पर क्वथनांक का उन्नयन बताऊंगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।